वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। उनके समय पर जो भी घटित घटनाएं हुई प्रमुख, उनको एक साथ लिस्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे कोर्सेज उसी ऐप में मिल जाएंगे, जिसमें आप फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़। इसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और आप सेपरेटली सिर्फ करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज अलग अलग आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर देख करके आपको जो कोर्स परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल डिस्कस किए 1773 टू 1857। उसके बाद जो वायसराय आते 1858 से, तो हमने कुछ वायसराय डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में जितने भी वायसराय थे उसमें से हम लोगों ने हार्डिंग सेकंड तक डिस्कस किया था, उससे आगे के आज देखने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले आज पढ़ेंगे वो है चेम्सफोर्ड के बारे में। तो हार्डिंग सेकंड के बाद आता है चेम्सफोर्ड और इसका समय रहता है 1916 टू 1921। अब इनके समय पर क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, वो भी इसी के समय पर होगा। फिर आप देखेंगे 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, इसी के समय पर हुआ। और गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी थी, इसके बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। इसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था 1917 में। फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह होता 1918 में ही, तो इसी चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा भी इसी के समय पे आप देखने को पाएंगे। तो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा होती है क्योंकि उस समय सचिव रहते हैं मॉन्टेग्यू। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का इसी के समय पर आया। रॉलेट एक्ट 1919 इसी के समय पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है इसी समय पर। और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1917 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड था, तो ये शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड था। कब आया? तो आपको याद रखना है समय 1917। इसके बाद याद ये रखना है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती 1 अगस्त 1920 को। और SP सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति होती है। गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। तो आपको SP सिन्हा को भी याद रखना है। और ये सारा जो आपने पढ़ा है ये सब होता है चेम्सफोर्ड के समय पर। तो चेम्सफोर्ड के बाद जो अगला आता है वायसराय वो था लॉर्ड रीडिंग। इसका समय देखिए 1921 से लेकर के 1926 के बीच रहता है। अब क्या क्या घटनाएं हुई इनके समय पर ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले है चौरी चौरा की घटना। डेट भी याद करते चलिए साथ में, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके बाद गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर केरल में मोपला विद्रोह होता है 1921 में। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो डेट याद रखिएगा 1921 में। 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के जो रॉलेट एक्ट की वापसी है वो भी इसी के समय पर हुई थी। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति की गई। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी इसी के समय पर हुए। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है 1926 में। रीडिंग के ही समय पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1 जनवरी 1923 को।
1923 से आईसीएस की जो परीक्षा है वो क्रमशः दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय भी लिया गया। तो सबसे पहले ये जो परीक्षा होती थी वो लंदन में हुआ करती थी, लेकिन 1923 से ही आईसीएस की परीक्षा दिल्ली में भी होने लगी थी, भारत में भी आयोजन इसका होने लगा और एक साथ होती थी। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट भी रीडिंग के समय पर ही आता है। अगला वायसराय आता है इरविन, जिसका समय रहता है 1926 से 1931। इसके समय पर साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध भी किया जाता है। भविष्य में भारतीय संविधान का रूपरेखा जो निर्धारण है इसके लिए लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है 1928 में और इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई 1927 में। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जो सैंडर्स था इसकी हत्या कर दी गई थी और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट भी हुआ 1929 में इरविन के समय पर ही। लाहौर षड्यंत्र केस और लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में और दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट भी होता है 1929 में ही। तो ये सारी घटनाएं आप इरविन के समय पर देख रहे हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है 1929 में। विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती 12 मार्च 1930 को और इरविन द्वारा ही दीपावली की घोषणा की जाती 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार होता है 1930 में और गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इरविन के बाद अगला वायसराय आता है विलिंगटन। इसका समय था 1931 से 1936 और इसके समय पर होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सम्मेलन तो असफल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाता है 1933 में। कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में, जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी और यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया और उसके बाद होता है पूना समझौता 1932 में, जिसके पश्चात ही अपना अनशन तोड़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी विलिंगटन के समय पर हुआ 1932 में। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का शुभारंभ होता है 1933 में। भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। इसमें पिछली बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है और जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव मिलकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं, जो कि 1934 में हुई थी। विलिंगटन के समय पर ही बर्मा भारत से पृथक कर दिया जाता है 1935 में और इसके बाद वायसराय बन के आता है लिनलिथिगो, जिसका समय रहता है 1936 से 1944। तो प्रथम आम चुनाव होता है 1936 से 1937 के बीच और कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी के समय पर प्रारंभ हुआ था और कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया था 1939 में। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर चयन हुआ था 1938 में। बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पद से अपना जो अध्यक्ष पद था उससे त्यागपत्र भी देते हैं 1939 में और इसके बाद जब ये त्यागपत्र देते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना करते हैं। क्योंकि इसके बारे में मैं जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको समझाया था, आगे फिर से आप लोग पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं 51वें अधिवेशन के। उसके बाद त्रिपुरा अधिवेशन होता है जिसमें ये अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। फिर मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये मार्च 1940 में अधिवेशन हुआ, जिसमें इस लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग भी की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन याद रखना है मार्च 1940 में, ठीक है। फिर वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है 1940 में इस लिनलिथिगो के ही द्वारा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसे अस्वीकार कर देते हैं। फिर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1940 में और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होता है, भारत से चले जाते हैं 1941 में और फिर ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करते हैं। इसी के समय पर क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये मिशन भी अपने उद्देश्यों में असफल रहता है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है 1942 में और मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा भी दिया था। ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आपने लिनलिथिगो के समय पर पढ़ी हैं। इसके बाद आपको अब सिर्फ 2 वायसराय और पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेवेल। 1944 से 1947 तक रहता है ये वेवेल और CR फार्मूला जो है सी राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था 1944 में। इसी के समय पर आता है गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की जो आपस में बातचीत होती वो भी असफल हो जाती है
और वेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में और कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया था। फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। कई बार ये डेट पूछी गई है, 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना होती है सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी और ये घोषणा कब की, तो 20 फरवरी 1947 को की थी। फिर आप देखेंगे माउंटबेटन का समय 1947 से 1948 के बीच रहता है। 3 जून योजना को ये घोषणा की जाती है और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत और पारित किया जाता है। पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन भी किया गया। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना भी की जाती है। तो जिन्होंने भी आज की क्लास देखी है वो पिछली 2 क्लास और देखेंगे, जिसमें मैंने सारे गवर्नर जनरल उसके साथ साथ जितने भी वायसराय हैं सारे डिस्कस किए हैं। अब देखिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं जो क्रोनोलॉजी में लगाने होते हैं, या कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है, और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें वायसराय से रिलेटेड या गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक एक चीज़ ऐसे पढ़नी होती है कि जिससे आप दूसरे फैक्ट्स भी रिलेट कर सकें। तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। तीनों वीडियो को आप एक साथ पढ़िए, समझिए और फिर रिवाइज कीजिए। एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं, 2-3 बार आपको ये वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा और बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। पर ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। 1-2 बार प्ले करेंगे याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इस क्लास की आपको PDF प्राप्त करनी है, कोई और कोर्स लेना है जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेहतर स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको अपना जो भी कोर्स चाहिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। नए इनिशिएटिव्स भी आपको उसी ऐप पे ही जानकारी के साथ मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और लोगों को भी रिकमेंड करिए, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।